बाहर से रोकने वाला अभी तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। बाहर जाना जरूरी है ताकि बाहर से तुम मुक्त हो जाओ, फिर तुम्हें कोई बाहर न ले जा सकेगा। भटकना जरूरी है ठीक राह पर आने के लिए। अपने घर में प्रवेश के लिए दूसरे घरों पर दस्तक देनी जरूरी है। ये ऊपर से उल्टा दिखाई पड़ता है, लेकिन जीवन को समझो, ऐसा ही जीवन का शास्त्र है। एस धम्मो सनातनो, बाहर जाओ, घर की याद रहे, बाहर खूब घूमो, घर का रास्ता ना भूले। तो घर को ठीक से परिचित हो जाओ, फिर जाओ, फिर बड़ी मौज से जाओ। वो भी करना जरूरी है, वो जीवन का अनिवार्य शिक्षण है। भीतर है आनंद, ये जानना जरूरी है, बाहर है दुख, ये भी जानना जरूरी है, ताकि भीतर होना शाश्वत हो जाए। फिर बाहर की कोई कल्पना ही ना उठे, स्वप्न ना जगे। जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और युवावस्था में धन नहीं कमाते, धन यानी महत्वाकांक्षा, पद, वो जो व्यर्थ है उसको भी इकट्ठा करना जरूरी है। एक यहूदी रबाई से एक गरीब आदमी ने आके कहा कि अब बहुत हो गया, मुझे मरने का आशीर्वाद दे दे। अब मुझे समझाएं मत, मैं बहुत बार पहले भी आया, आप हर बार समझा बुझा के भेज देते हैं, अब मैं नहीं जी सकता, ये जीना नरक है, जरा सोचो भी तो। उसने कहा, एक छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का, पानी भी बरसता है उसमें, उसी में मैं रहता हूं, मेरी पत्नी रहती है, मेरे बच्चे रहते हैं, उसी में मेरी सास रहती है, मेरा ससुर रहता है, उसी में मेरी मां, उसी में मेरे पिता। नहीं, अब ये बहुत हो गया, ये तो महानरक है, हिलने डुलने की भी जगह नहीं, और सब एक दूसरे से चिड़चिड़े और क्रोध से भरे रहते हैं। थोड़ा एकांत भी चाहिए, और हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम और कोई मकान खरीद सकें, कहीं जा सकें, मरने की आज्ञा दे दें। उस बूढ़े रबाई ने कहा, एक बात, इस बार तुम्हें रोकूंगा ना, बस 7 दिन और रुक जाओ। तुम्हारे पास कितने जानवर हैं? उसने कहा कि एक कुत्ता है, 6 बकरियां, 12 भेड़ें, एक गाय, उसका एक बछड़ा। तुम ऐसा करो, इन सबको भी कमरे में ले लो। उसने कहा, पागल हो गए हैं आप, दिमाग खराब हो गया है, हम वैसे ही मरे जा रहे हैं, इनको भी कमरे में ले लूं, खड़े होने की भी जगह ना रहेगी। उस रबाई ने कहा, 7 ही दिन का मामला है, फिर तुम मर जाना। इतना तो मान लो, मैं बूढ़ा आदमी, सदा तुमने मेरी मानी, मरते वक्त तो न टालो। हद की बात हो गई, तुम फिर से सोचो क्या कह रहे हो। मैं ये कल्पना ही करके घबराता हूं, 7 दिन जिंदा ही नहीं रहूंगा, मरने की बात ही अलग है। मरेगा कौन? मरी जाएंगे सभी, कोई फिक्र नहीं, जब मरने ही तो इसी भी क्या फिक्र। रबाई ने जिद की, गरीब यहूदी कुछ सोच न सका, घर चला आया। घर के लोगों से कहा, रबाई ने कहा तो मानना पड़ेगा। घर के लोग भी चिल्लाए कि हद हो गई, वैसे ही मरे जा रहे हैं, ये बकरियां, कुत्ता, गाय, भेड़ें, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो भी भागे गए, रबाई से पूछा, रबाई ने कहा, मैंने कहा करने दो। जब रबाई कहता है तो फिर करना पड़ता है। ले लिया सबको अंदर। वो 7 दिन महानरक के थे, नरक भी फीका पड़ जाए। 7 दिन बाद वो आदमी आया। रबाई ने कहा, मरने के पहले उन सबको घर के बाहर कर दे। उसने घर के बाहर किया। रबाई 2-3 दिन प्रतीक्षा किया, वो लौटा नहीं। वो गया रबाई उसके घर, कहा, क्या मामला है, मरना नहीं? उसने कहा, अरे छोड़ो, हम जीवन का ऐसा आनंद भोग रहे, ऐसा आनंद कभी जाना ही न था, और घर में ऐसा प्रेम भाव पैदा हुआ है। हम सब एक दूसरे में इतने, और इतनी जगह मालूम होती, कमरा वही, बड़ी जगह मालूम होती, बड़ा रस। कौन मरता है? तुम्हारी बड़ी कृपा है। अगर कभी फिर मरने लगूं, यही इलाज तुम फिर बताना। जिंदगी ऐसी है, यहां विपरीत से अनुभव होते हैं, यहां दुख भी दिशा देता है, यहां नरक भी स्वर्ग की तरफ तीर बताता है। जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, युवावस्था में धन नहीं कमाते, वृद्धावस्था में मछलियों से खाली,
तालाब के किनारे बैठे बूढ़े क्रोंच पक्षी के समान चिंता को प्राप्त होते। उनका वार्धक्य धूप में पकाए गए बाल सिद्ध होते। जिन्होंने बचपन में ब्रह्मचर्य न जाना और जवानी में जिन्होंने राग रंग न जाना, जिन्होंने जवानी का ज्वर न जाना, बचपन की शांति न जानी, उनका बुढ़ापा कोरा खाली होता है। उसके पास कोई संपदा नहीं। वो ऐसे तालाब के किनारे बैठे हैं, बुद्ध कहते हैं, जिसमें मछलियां नहीं, बंसी लटका है। जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, युवावस्था में धन नहीं कमाते, वे वृद्धावस्था में धनुष से छोड़े गए बाण की भांति अपनी पुरानी बातों को ही कह कह के चिंतित पड़े रहते। उनके पास फिर कुछ करने को नहीं रहता, सोचने को भी नहीं रहता। वो पुराने अतीत को ही जुगाली करते। बूढ़े अक्सर तुम्हें जुगाली करते मिलेंगे। जब किसी बूढ़े को तुम जुगाली करते देखो तो जान लेना, बूढ़े क्रोंच की भांति ऐसी तालाब में बैठा है, बंसी लटका के, जहां मछलियां नहीं है। जब किसी बूढ़े को तुम जुगाली करते देखो, जब वो कहे कि मालूम है मैं डिप्टी कलेक्टर था, तुम समझ जाना कि पता है, हमने जमाना देखा है कि अब वो दिन ना रहे। सभी को ऐसा लगता है, सभी को ऐसा लगता है कि न रही वो मधुशाला, न रहे वे पीने वाले। सभी को ऐसा लगता है कि वो जो उन्होंने पिए थे दिन। लेकिन जो आदमी पीछे लौट लौट कर देखता है, वो इतना ही बता रहा है कि उसके हाथ खाली। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ठीक से जीवन को जिया है, बुढ़ापे में वो वर्तमान में जीने लगता है। सारे जीवन का शिक्षण, बचपन का ब्रह्मचर्य, फिर बाद की ग्रस्तावस्था, बाहर भीतर दोनों उसने जान लिए। अब जानने को कुछ भी ना बचा। व्यर्थ को उसने व्यर्थ की तरह जान लिया, सार्थक को सार्थक की तरह जान लिया। तो बूढ़े में एक गरिमा प्रकट होती। रविन्द्रनाथ ने कहा है कि जैसा सौंदर्य बुढ़ापे का है, वैसा किसी और अवस्था का नहीं। सच है ये बात। बूढ़े के सफेद बाल ऐसे ही हैं जैसे हिम शिखर, हिमालय के शिखर पर सफेद बर्फ। जवानी सुंदर है लेकिन बड़ी उत्तेजित है। बचपन सुंदर है पर बड़ा अबोध है। बुढ़ापा सुंदर है, न तो अबोध न उत्तेजित। लेकिन बूढ़े कम ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बचपन ही चूक गया, आधार ही चूक गया। जवानी भी व्यर्थ गई, बचपन भी व्यर्थ गया, सब ऐसे ही गया। तो बुढ़ापा खाली रह जाता है। वृद्धावस्था बड़ी संपदा है। इसलिए तो हमने इस देश में वृद्धों को बड़ा आदर दिया था। हमने जाने ऐसे वृद्ध जो समृद्ध थे, हमने उनके पैर छुए। ये बात इतनी गहरी हो गई थी कि फिर हमने तो बूढ़ों को सिर्फ बूढ़े होने की वजह से आदर देने लगे। सारी दुनिया में, खासकर पश्चिम में, बूढ़ों का कोई समादर नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि पश्चिम का बूढ़ा बिल्कुल थोथा है, क्रोंच पक्षी की भांति बैठे बंसी लटका है। मछलियां वगैरह है ही नहीं, तालाब भी ना हो सकता हो टब में बैठे हो और वहीं। अंग्रेजी में शब्द है डर्टी ओल्ड मैन। वो बिल्कुल ठीक है। जिंदगी ऐसे ही गई। अब वो गंदगी जो जवानी में ठीक था, वही बुढ़ापे में गंदगी हो जाती है। जवानी में उचित था कि प्रेम का सोचा होता, गीत गाए होते, नाचे होते, मधुशाला की तरफ गए होते, स्त्री पुरुष में रंग रस लिया होता। वो जरूरी था, वो उचित था। वो तो चूक गया, वो भी चूक गया। उचित था कि बचपन में ब्रह्मचर्य जाना होता, वो प्रगाढ़ शांति जानी होती अपने भीतर होने की, जो बीज जानता है। ऐसा ब्रह्मचर्य जाना होता जब अंकुर भी नहीं फूटा। फिर जवानी में फूल जाने होते, तो फिर पतझड़ भी बड़ा सुंदर हो जाता है। पतझड़ की शांति वसंत उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पतझड़ में उड़ते सूखे पत्तों का संगीत नहीं, वसंत के कोई पक्षी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर हो तब। साधारणता तो हम बूढ़ों को
जिस ढंग से देखते हैं ऐसा लगता है ये हसरत रह गई किस किस मजे से जिंदगी करते, ये हसरत रह गई किस किस मजे से जिंदगी करते। अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बागवां अपना। बस सोचते हैं कैसे कैसा मजा ना करते, किया कभी नहीं। अब सपने देखते, अब शक्ति खो गई, अब सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वह हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। सभी बूढ़े यही कर रहे हैं, यूं होता तो क्या होता। चूक गए चली हुई कारतूस है, खाली कारतूस चल चुकी, अब रो रहे हैं, यूं होता तो क्या होता। इस तरह चलना था, इस तरह चोट करनी थी। बुद्ध कहते हैं, समस्त बुद्ध पुरुष यही कहते हैं कि अगर ठीक निशाने पर पहुंचना हो तो बचपन से ही यात्रा ठीक दिशा में चल पड़नी चाहिए। यहां एक एक कदम सुनियोजित होना चाहिए। बचपन ब्रह्मचर्य का, स्वयं को जानने का, फिर जवानी घर बसाने की, गह कारक को पहचानने की, तृष्णा में फैलने की, मगर भूलने की नहीं, तृष्णा में दूर तक जाने की, मगर अपने भीतर से जड़ें न उखड़ जाएं, केंद्रित रहते हुए दूर तक परिधि को फैलाने की, महत्वाकांक्षा को दूर तक दौड़ाने की। उड़ना दूर तक, जैसे कबूतर उड़ जाते लेकिन लौट लौट आते, अपने घर पर वापस आ जाते। फैलाना दूर तक अपना जाल, क्योंकि वह भी जरूरी है, अन्यथा पीछे पछताओगे जब शक्ति ना रहेगी। जब शक्ति है तब फैला लेना, ताकि फैलाने से भी छुटकारा हो जाए, ताकि तुम जान लो सब व्यर्थ है। जवानी व्यर्थ को जानने का अवसर है। फिर वानप्रस्थ, जब तुम व्यर्थ को जानने लगो तो फैलाए जाल को समेटने लगना, जैसे मछुआ जाल को समेटता है या दुकानदार अपनी दुकान को समेटता है। सांझ हो गई, बाजार उजड़ने लगा, लोग जाने लगे। वानप्रस्थ है समेटना, जो फैलाया था जवानी में उसे वानप्रस्थ में समेट लेना। फिर है सन्यास, सन्यास है घर वापस लौट आना, फिर उसी जगह जहां बचपन में थे, वो पुनर्जन्म है। इसी को जीसस ने कहा है, केवल वे ही जो बच्चों की भांति हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन ईसाइयों के पास इसका पूरा सूत्र नहीं है। जीसस ने इस देश से ही सीखा होगा, बुद्ध का वचन ही कहीं उनके कान में पड़ा होगा। फिर ब्रह्मचरी, सन्यास। ब्रह्मचरी से शुरुआत, ब्रह्मचरी पर अंत, वर्तुल पूरा हुआ, यात्रा संपूर्ण हुई। लेकिन एक एक कदम का अपना अपना अर्थ है। एक भी कदम व्यर्थ नहीं है। यह दूसरी बात है कि अगर कोई बहुत मेधावान व्यक्ति हो तो इन कदमों को जल्दी उठा लेगा। कोई जरूरत नहीं कि 25-25 साल के ही हो, यह तो औसत बात है। अगर मेधावान व्यक्ति हो तो 33 साल में सब कदम उठा लिए। शंकराचार्य ने 9 वर्ष में संन्यास ले लिया। जहां 75 साल में घटना घटती, वो 9 वर्ष में घट गई। मानसिक उम्र बड़ी गहरी है, प्रज्ञा बड़ी प्रखर है। बुद्ध जवान थे तब संन्यास्त हो गए। आंखें बड़ी पैनी रही होंगी। जो हमें देखने में कई सदियां लग जाती हैं, सैकड़ों जन्म लग जाते हैं या कई वर्ष लग जाते हैं, वो बुद्ध को जल्दी ही दिखाई पड़ गया। तुमने भी देखा है मरते लोगों को, रोज मरघट कोई जाता है, लेकिन बुद्ध ने एक बार देखा, बात खत्म हो गई। कहते हैं बस एक बार ही देखा, मुर्दे को देखा, बात खत्म हो गई। बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा? पाया उत्तर कि कोई भी बच नहीं सकता, मरना सभी को पड़ेगा। बुद्ध ने कहा रथ घर वापस लौटा लो, बात खत्म हो गई। जहां मरना है वहां जीने की आकांक्षा व्यर्थ है। तो मैं उसको खोजूं जो मरने के बाद मिलेगा, उसको अभी खोज लूं, क्योंकि समय क्यों गंवाना। जब मौत आनी है आ गई। बड़ी गहरी आंख रही होगी, बड़ी प्रज्ञा रही होगी। तो बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं तुमसे कि जब 75 साल के हो जाओ तभी संन्यास लेना।
खुद ही ये कह रहे हैं 75 साल के हो जाओ तब तो ले ही लेना। बुद्ध तो ये कह रहे हैं जब तुम्हारे पास आंख आ जाए तब ले लेना। जिसके पास तीव्र प्रतिभा है वो थोड़े ही अनुभवों से सीख जाता है। एक संभोग से सीख जाता है कि संभोग व्यर्थ है। एक पद पे पहुंच के जान जाता है कि पद व्यर्थ है। लाख रुपए कमा लिए, समझ लिया, हो गया, खत्म। 1000 रुपए कमा के भी समझ लेता है, खत्म। अगर प्रज्ञा बहुत प्रखर हो, एक पैसा भी हाथ में रख के समझ लेता है, मिट्टी, बात खत्म हो गई। प्रज्ञा की प्रखरता पर निर्भर होता, नहीं तो 10 करोड़ भी इकट्ठे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बचकाना मन कहे चला जाता, थोड़ा और, क्या पता 10 करोड़ और 1 रुपए पे सुख मिलता हो, क्या पता। एक कदम और, थोड़े और चलो, अभी तो जवान हो, अभी तो शक्ति पास, थोड़े और दौड़ लो, फिर तो मरना ही है। इतनी जल्दी क्या छोड़ना। तृष्णा दौड़ाए लिए चली जाती, और इस जगत में जहां तृष्णा दौड़ाती वहां दूसरे से तो परिचय मुश्किल ही है, अपने से ही परिचय नहीं हो पाता। मेरे सिरहाने जलता है जो एक दीप, कल हंसकर मैंने था यह प्रश्न किया, क्या बतला सकते हो तुम वो मेरे साथी, कब मेरी आंखों ने तुमको स्नेह दिया। वह नीचे नजरें करके सकुचा कर यूं बोला, मैंने देखी है बुझी सुबह और जली शाम। शायद तुमको तो पहली बार निहारा है, इसलिए नहीं मालूम तुम्हारा नाम धाम। ऐसे ही मैंने पूछा पथ के पत्थर से, जिस पथ में वर्षों से चलने का मैं अभ्यासी। वह बोला, तुमसे कितने आए चले गए, क्या मुझे पता तुम कौन देश के हो वासी। जब एक लहर से कहा कि क्षण भर रुक जाओ, सुन लो मेरे जीवन की करुण कहानी तुम, वह तुनक गई। बोली, फुर्सत है मुझे कहां, जो देखूं मैं गुम सुनी निगाहें यह पूर्णम। यहां कौन तुम्हें पहचान सकता, तुम ही अपने को नहीं पहचानते। जिसने वस्तुएं इकट्ठी करके सोचा कि कुछ जान लेगा, उसने जानने के क्षण व्यर्थ ही गंवाए। जिसने दूसरों से दोस्ती बांध के सोचा कि दोस्ती बनी, उसने संग साथ के भ्रम में असली का साथ न किया जिसका साथ हो सकता था। तुम ही हो अपने साथी, तुम्हारे भीतर का साक्षी भाव ही है तुम्हारा एकमात्र संगी, उसे ही जगाओ। जीवन के 2 ढंग हैं, तृष्णा का और साक्षी का। या तो सोए सोए जियो, तब तृष्णा तुम्हारी गर्दन को पकड़े रहती, या जागो, होश संभालो, आंखें खोलो, प्रज्ञा को निखारो, साक्षी बनो। जो भी करो देखते हुए करो, श्वास भी चले तो देखते हुए चले, हाथ भी हिले तो देखते हुए हिले। साक्षी को जिसने पकड़ा उसकी तृष्णा गई। जो साक्षी को पा लेता है वही बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। तृष्णा में बहुत दिन जिए, बहुत जन्म जिए, थोड़ा साक्षी की तरफ चेष्टा करो, प्रयास करो। आज